पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को देखा था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। आज जो हम लोगों का चैप्टर होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाए। अब सबसे पहले हम लोग आज इसका थ्योरी देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे सीरीज में जो वीडियो का ये सीरीज है इसमें RS अग्रवाल अंकगणित जो है नवीन अंकगणित उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देख रहे हैं और जो आज का हमारा क्लास होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का थ्योरी पर होगा। अब सबसे पहले हम लोग टर्म देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कौन कौन सा टर्म यूज होता है। तो पहला टर्म तो यूज होता है कॉस्ट प्राइस। अब आपको समझना है ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको भी हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। बाबू, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को परचेज करते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को परचेज करते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को परचेज करते हैं उसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आप हमेशा याद रखें कि लाभ और हानि जो होता है बाबू वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अब अगर हमको ये पता नहीं होगा कि ये सामान का क्रय मूल्य कितना है, हमने इसको कितने में खरीदा है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए क्या जरूरी है, कॉस्ट प्राइस जरूरी है। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, तो CP से डिनोट करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप हमेशा याद रखिए कि CP का जो वैल्यू होता है वो 100% होता है। CP का वैल्यू कितना परसेंट होता है, 100% होता है और ये हमेशा होगा। CP का वैल्यू कितना, 100%। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक बात हमने क्या बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस ये हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है, हमेशा CP पर होता है। अब जरा सोचो, प्रतिशत चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे प्रतिशत वृद्धि को, प्रतिशत कमी को पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे जो लाभ है, ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं प्रतिशत वृद्धि। प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत वृद्धि, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यादा। अब ज्यादा मतलब किससे ज्यादा, तो किस पे होता है, CP पर होता है। दैट मीन CP से ज्यादा। तो याद करो परसेंटेज चैप्टर में हम लोग प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले लिखते थे वृद्धि बटे ओरिजिनल प्राइस देते थे, ओरिजिनल वैल्यू देते थे। यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, CP है इंटू 100। तो आप याद रखेंगे कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है, वो कैसे निकलता है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब परसेंटेज लॉस होता है। लॉस हम लोग, लॉस मतलब क्या, कमी। कमी मतलब किससे कम, तो CP से कम। तो ये कैसे निकलेगा, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब देखो, आपने सामान को खरीद लिया, आपने वस्तु को खरीद लिया। अब क्या जरूरी है, उस वस्तु को बेचना जरूरी है। तो जो बेचने वाला प्राइस होता है, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, वो हमारा मूल्य क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब SP, और इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य।
एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत या कोई तकलीफ इसको समझने में ना हो। अब देखिए बाबू, सेलिंग प्राइस क्या हो गया? तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब यदि रेफरेंस कौन दे रहा है? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? सीपी है। अगर सीपी से ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट है, और सीपी से कम में बेच दिया तो लॉस है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ से मिल गया कि जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। सीपी से जितना ज्यादा वो प्रॉफिट है, और लॉस जो होगा वो हमारा क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें हम कुछ नया नहीं बता रहे। और याद रखें, पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस चैप्टर के दौरान हम लोग कोई ट्रिक और कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सारा का सारा क्वेश्चन होगा, हम लोग अपने क्वेश्चन का हल तुरंत में निकाल पाएंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और चीज को देखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहे प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो 10% है, प्रॉफिट का वैल्यू कितना परसेंट है? 10% है। तो जो एसपी होगा हमारा, एसपी क्या होता है? तो सीपी से ज्यादा होगा। कब? जब प्रॉफिट रहे। तो सीपी हमारा कितना परसेंट? 100% होता है। अब प्लस प्रॉफिट यहाँ कितना है? 10%। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसपी होगा हमारा 110% होगा ऑफ किसका? सीपी का। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 20% है तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। किसका? तो सीपी का। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि ये तो उसको समझ में आता है कि 10% अगर प्रॉफिट है तो एसपी कितना? 110%। प्रॉफिट अगर 20% है तो एसपी कितना? 120% ऑफ सीपी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में मिल जाए 33.1/3%, अगर इतने परसेंट का प्रॉफिट है तो एसपी कितना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सीपी होता है 100% और प्लस कितना ज्यादा? तो 100/3%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400/3%। इसका? तो सीपी का। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में याद भी रखेंगे एक चीज, यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट, लॉस या डिस्काउंट, समझे बात को? क्वेश्चन में प्रॉफिट, लॉस या डिस्काउंट दिया रहे तो हम लोग को क्या सोचना है? हम लोगों को केवल और केवल एसपी सोचना है। कि एसपी क्या होगा, खुद ब खुद आपको रेफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। यदि क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट का मान, परसेंटेज लॉस का मान या परसेंटेज डिस्काउंट दिया रहे, परसेंटेज छूट जिसको आप कहते हैं, तो हम लोग को क्या सोचना है? एसपी को सोचना है। चलो अब और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लॉस दिया रहे, लॉस का वैल्यू मान लो 10%। लॉस कब होता है आपको? तो जितने मूल्य में आपने खरीदा उससे कम में यदि आप बेच दोगे तो आपको लॉस होगा भाई। तो खरीदने वाला तो मूल्य हमारा क्या होता है? सीपी होता है। सीपी हमारा 100% होता है। 10% कम में आप उसको बेच रहे हो, ये कितना परसेंट हो गया? 90% हो गया। इसका? तो सीपी का। अगर 25% का लॉस है तो हमारा जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा? 100% माइनस 25% जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 75%। किसका? तो सीपी का। और उसी प्रकार अगर 66.2/3% का लॉस रहे तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100% और माइनस 200/3%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3% ऑफ
सीपी। ये बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोग देखे कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा किस पर होगा? तो वो हमेशा भाई सीपी पर होगा। सीपी से जितना ज्यादा उतना हमारा प्रॉफिट, सीपी से जितना कम उतना हमारा लॉस। और एक चीज हम लोग क्या देखे, कहाँ किस निष्कर्ष पर पहुंचे? यदि क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज डिस्काउंट दिया रहे तो आप लोगों को क्या सोचना है? एसपी सोचना है। अब हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं, एमआरपी, या फिर इसको आप हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको एमआरपी बोल लेते हैं। ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किस मूल्य को कहते हैं? तो वस्तु पे जो मूल्य लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। लिखे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। जब भाई आप लोग बुक खरीदने जाते होंगे, कोई सामान खरीदने जाते होंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ प्राइस लिखा रहता है। जो भी प्राइस लिखा रहेगा वही आपका क्या है? अंकित मूल्य है, एमआरपी है। अब यहाँ से एक बात आपको अच्छे से समझना है कि एमआरपी हमेशा कितना परसेंट? 100%। एमआरपी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 100%। आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा कि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? तो सीपी पर होता है। अब एक चीज आप और समझ लें, जो डिस्काउंट जिसको आप कहते हो या जिसको आप छूट कहते हो या जिसको आप बट्टा कहते हो, हमेशा किस पर होता है? ये हमेशा एमआरपी पर होगा, हमेशा एमआरपी पर होगा। आप इतने बातों को अच्छे से समझें, किसी क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग तुरंत में करेंगे। अब अगर क्वेश्चन में परसेंटेज छूट दिया रहे, हमने आपको बताया है अगर क्वेश्चन में परसेंटेज लाभ, प्रतिशत हानि या प्रतिशत छूट दिया रहे तो क्या सोचना है? एसपी सोचना है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर डिस्काउंट का वैल्यू 10% दिया है, डिस्काउंट का वैल्यू क्या दिया है? 10% दिया है, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचेंगे एसपी। एसपी क्या होगा हमारा? तो डिस्काउंट किस पर होता है भाई? एमआरपी पर होता है। एमआरपी हमारा कितना परसेंट? 100%। माइनस 10% जब आप करेंगे तो ये 90% आया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये 90% होगा एसपी। एसपी जो 90% होगा ये किसका? तो ये किस पर हुआ था? छूट हुआ था एमआरपी पर, तो इसलिए ये 90% किसका? एमआरपी का। उसी प्रकार अगर डिस्काउंट का वैल्यू 20% रहे तो हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे एसपी। एसपी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 80% किसका? तो एमआरपी का। क्लियर है? अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग नौकरी जोन अभिजीत सर जो ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट करना नहीं भूलें। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करें, आपके कमेंट को हम देखेंगे और जो भी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा उसको किया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा सीपी को, हम लोगों ने देखा एसपी को, हम लोगों ने देखा परसेंटेज प्रॉफिट, हम लोगों ने देखा परसेंटेज लॉस, हम लोगों ने देखा एमआरपी को, हम लोगों ने देखा डिस्काउंट को। अब अगर प्रतिशत छूट निकालना रहे, आपको क्या निकालना रहे? प्रतिशत छूट। तो सबसे पहले आप क्या दोगे? ऊपर में छूट दोगे और फिर सोचोगे ये छूट किस पर होता है? तो ये छूट होता है एमआरपी पर, तो एमआरपी देंगे इंटू 100। अब छूट निकलेगा कैसे? तो छूट एमआरपी जितना दाम है और जितने, मान लो अगर कोई मोबाइल का दाम 10,000 है, उस पर लिखा हुआ प्राइस 10,000 है और आपने उसको 9,000 में खरीदा, तो छूट आपको कितना मिला? 1,000 रुपया का। तो एमआरपी माइनस जो बेच रहा है उसका एसपी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब एक बार हम एक जगह पर जो भी सीखे हैं
उसको लिख लेते हैं ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सीपी हमेशा कितना परसेंट? 100%। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होगा? सीपी पर होगा। क्वेश्चन में यदि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहे तो हमेशा क्या सोचना है? एसपी निकालें। क्या निकालें? एसपी निकालें। आगे हमने क्या देखा? एमआरपी, एमआरपी आपका कितना परसेंट होता है? 100% होता है। छूट जिसको डिस्काउंट कहते हैं, ये हमेशा किस पर होगा? एमआरपी पर होगा। एकदम धीरे धीरे समझो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके बैक करके आप दोबारा से देखो, एकदम अच्छे से दिमाग में ये सेट हो जाएगा। इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और कुछ फार्मूला हम लोग देखे थे। अगर प्रतिशत लाभ निकालना रहे तो प्रॉफिट इस पर होता है, तो सीपी पर होता है इंटू 100। और प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अगर परसेंटेज लॉस निकालना रहे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कैसे निकलता है? तो लॉस के केस में तो हमारा एसपी कम हो जाता है। प्रतिशत छूट यदि निकालना रहे आपको, प्रतिशत डिस्काउंट जिसको आप कहते हैं परसेंटेज डिस्काउंट, तो छूट ये होता किस पर है? एमआरपी पर होता है इंटू 100। अब छूट कैसे निकलता है? तो एमआरपी माइनस एसपी अपॉन एमआरपी इंटू 100। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो बस इतना बेसिक है। इस बेसिक को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब एक चीज जो आपको समझना है वो ये, हम लोगों ने प्रतिशत चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रभावी प्रतिशत का। फॉर्मूला क्या होता था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। याद रखें। और हमने आपको बताया था यदि दो घटना लगातार घटे, यदि दो घटना लगातार घटे तो उसके प्रभाव को जानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रभावी प्रतिशत का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का भी काफी यूज होगा इस चैप्टर में। और हम लोग अपने RS अग्रवाल बुक के उस क्वेश्चन को करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आए। और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा आज। जैसे ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपया में खरीदी। तो ये 2.5 लाख रुपया क्या हो गया? सीपी हो गया। सॉरी। और बेचा कितने में? 3,48,000 में। तो ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। तो क्या पूछा? प्रतिशत लाभ। तो आप देखिए कि कितना रुपया ज्यादा पे बेचा, प्रॉफिट क्या हुआ? तो 3,48,000 में से आप कितने को माइनस करेंगे? 2,50,000 को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद ये क्या आ जाएगा? 98,000 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट तो आप निकाल ही लिए, तो ये हो गया 98,000 अपॉन सीपी लेना होता है हम लोगों को नीचे में। सीपी कितना है? 2.5 लाख है इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 दिया 75, 23 25 8 200, 75 200 सॉरी
25 नमा 225.39.2%। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन बी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एक व्यक्ति कुछ वस्तु 3 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। अब कितना वस्तु खरीदा ये पता नहीं है। एक दर्जन वस्तु कितने रुपये में खरीदा? 3 रुपये में खरीदा। एक दर्जन का मतलब आपको पता है 12 वस्तु। तो 12 वस्तु का जो सीपी है वो कितना है? 3 रुपया है। हम लोग निकाल लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी कितना होगा। तो एक वस्तु का जो सीपी होगा वो हो जाएगा P/12। अब देखो यहाँ पे तथा P/8 रुपया वस्तु के दर से बेच देता है। ये क्या निकल गया आपका? सीपी तो आपको पता चल गया बाबू, P/12। और एसपी आपको क्वेश्चन में दिया है P/8। आपसे पूछा प्रतिशत लाभ, और लाभ आप जानते हैं क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी का वैल्यू डालें तो P/8 माइनस P/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3P 2P मतलब P/24। अब आपको क्या चाहिए? परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट ऊपर में दीजिए, कुंदन चार्ज में लगा दीजिए इसको। चार्ज में लगा P/24। अब नीचे में क्या देंगे? सीपी को देंगे। सीपी कितना है? P/12 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50%। इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कोई भी अगर दिक्कत रहे तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी आप लोग भेज सकते हैं। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर, तो ये जो बेचकर दिया है ये क्या है? ये आपका एसपी है। लागत का 1/10 लाभ कमाया। हमेशा आपको पता है कि जो लाभ होता है ना वो लागत पर ही होता है, सीपी पर ही होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप लोग मान लेंगे कि क्रय मूल्य कितना है? x है। लाभ कितना? तो लाभ हो गया x का 1/10। ये हो गया x/10। यहां पर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? एसपी दिया है। आपको पता है भाई कि लाभ होता क्या है? लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। ये इसका वैल्यू दिया x/10। अब आप एसपी का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि 891 है माइनस सीपी जो कि x है बराबर x/10। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x/10 इक्वल टू 891। जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो गया 81। इस प्रकार x का वैल्यू क्या निकल गया आपका? 810 रुपया। और आपका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन किया ये बेसिक है। क्या आप एग्जाम में इतना टाइम देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप इतना समय देंगे तो रिजल्ट फिर आपको कैसे होगा? कैसे आपको नौकरी मिलेगा? तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1/10। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे थे तो जो नीचे में जो हर का वैल्यू होता था, याद करो फॉर्मूला, तो ये होता था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये नीचे में क्या होता था? क्रय मूल्य होता था। और वैसे भी आप जानते हैं कि प्रॉफिट किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। ये बात मैथ में सब जगह आप याद रखें। फ्रैक्शन में जो नीचे का वैल्यू होता है, हर का वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाता है। ये आपका क्या हो गया? सीपी हो गया।
ये 1 रुपया क्या हो गया आपका, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब जरा सोचो, 10 रुपया में सामान खरीदे, 1 रुपया में सामान को बेच दिए, तो आप कितने रुपये में सामान को, सॉरी 10 रुपया में सामान को आपने खरीदा, 1 रुपया प्रॉफिट लेके आपने बेच दिया, इसका मतलब आपने 11 में बेचा होगा। अब देखो 11 में बेचा होगा और क्वेश्चन में 11 का मान दिया होगा, एसपी कितना दिया होगा 891। आपसे क्या पूछा, सीपी पूछा, सीपी आपका कितना है 10 है, 10 का मान आपको निकालना है 891 अपॉन 11 इंटू 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 810। इसी क्वेश्चन को आप और भी दूसरे मेथड से निकाल सकते थे। तो देखिए प्रॉफिट का वैल्यू कितना, तो 1/10। इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये कितना परसेंट हो गया 10%। और हमने आपको बताया है, हमने क्या बताया है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया रहे तो क्या सोचना है, एसपी सोचना है। एसपी कितना हो गया 110%, क्योंकि 10% क्या है प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में आपको एसपी का मान दिया है तो आप इस तरह से लिखेंगे 110% का जो मान है वो 891 के बराबर है। आपसे पूछा सीपी, सीपी कितना 100%, 100% का मान आपको निकालना है, तो 891 अपॉन 1110 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 810 रुपया होगा। अब हमने इस क्वेश्चन में आपको 3 मेथड बताया और तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से ये समझ में आएगा उतना अच्छा आपका ये चैप्टर होगा। केवल क्वेश्चन को बनाने से नहीं होता है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कितने तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 2.5 रुपया प्रति पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना 2.5 रुपया की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। एकदम समझना है, तो इसको सेट कीजिए आप। एक पेंसिल को 2.5 रुपया में यदि बेचा तो विनोद को कितने रुपये का लाभ हुआ 110 रुपये का। अब बोला जितना पेंसिल वो इस रेट 2.5 रुपया की दर से बेचा, उतने ही पेंसिल को अगर वो 1 रुपया 75 पैसा प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो उसको 55 रुपया की हानि होती है। आपसे क्या पूछा गया, विनोद के पास कितना पेंसिल है, तो हम लोग मान लेते हैं कितना पेंसिल है विनोद के पास, x पेंसिल है। अब पहला कंडीशन क्या है, लाभ का। तो लाभ बराबर आपको पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। लाभ कितना दिया है 110। तो भाई एक पेंसिल को कितने रुपया में बेच रहा है वो, तो एक पेंसिल को वो बेच रहा है 2.5 रुपया में, और आपके पास पेंसिल कितना है भाई, तो x पेंसिल है, तो कितना रुपया आपका लग गया 2.5x लग गया माइनस सीपी। यहाँ से सीपी का वैल्यू क्या आ गया, तो 2.50x माइनस 1110, ये याद रखेंगे। अब देखो अगला लाइन क्या है, अगर 1 रुपया 75 पैसा प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो उसको 55 रुपया की हानि होती है। हानि बराबर क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से जो सीपी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो हानि आपका कितना है 55, और ये एसपी को अगर इधर लेके चले जाए तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा। एक वस्तु को बेचा है 1 रुपया 75 पैसा में, तो एक्स पेंसिल को कितने में बेचेगा 1 रुपया 75 पैसा इंटू एक्स। अब ये भी आपका क्या है, सीपी है। बाबू जब दोनों सीपी है, आपको खरीदने में तो एक ही बार ना आपने खरीदा है, तो ये दोनों सीपी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2.50x माइनस 1110 इक्वल टू 1.75x प्लस 55। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75x इक्वल टू 165, x इक्वल टू 165 अपॉन 0.75। जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 100 25 75, 3 से इसको काटो 55, तो ये आ जाएगा 220। इतना पेंसिल था विनोद के पास, तो विनोद के पास 220 पेंसिल था।
चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। घोड़ा और गाड़ी दोनों मिला के कितने में खरीदा? 20,000 में। घोड़ा को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम आपको बेसिक मेथड से बताते हैं, पहले बेसिक से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो देखिए, टोटल से जो सीपी है दोनों मिला के वो कितना है? 20,000 है। और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट है? तो 2% का। तो सीपी पर ही प्रॉफिट होता है, तो 20,000 का जब आप 2% निकालोगे तो 400 रुपये, मतलब कुल लाभ कितना है? 400 रुपये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा क्या है? घोड़ा का सीपी। तो हम लोग मान लेते हैं कि घोड़ा का जो सीपी है वो कितना है? x है। तो गाड़ी का सीपी कितना हो जाएगा? गाड़ी का जो सीपी होगा, 20,000 में आपने दोनों खरीदा था, अगर x रुपया में आपने घोड़ा खरीदा तो 20,000 माइनस x होगा। इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। अब घोड़ा को बेचा था 20% लाभ पर और गाड़ी को बेचा था 10% हानि पर। तो फाइनली तो उसको 400 रुपये का क्या हुआ है? फाइनली उसको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो कुल लाभ माइनस हानि, लाभ माइनस हानि, ये बराबर किसके? सब मिला के घर तो लेके गया वो 400 रुपया प्रॉफिट। अब लाभ किस पर लिया था? वो घोड़ा पर। कितना? तो 20%। घोड़ा का सीपी x है, x का 20% माइनस हानि किस पर हुआ है? उसको गाड़ी पर। तो गाड़ी का सीपी कितना है? 20,000 माइनस x, और कितने परसेंट का? तो 10% का, ये बराबर 400। अब जब भाई आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30x अपॉन 100 इक्वल टू, 2 0 कैंसिल, 200 200 200 एक 2000, ये हो जाएगा 2400। इससे जब इसको आप काटेंगे तो ये 80। x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 8000। ये x आपने क्या मान रखा है? ये आपने मान रखा है घोड़ा का सीपी। तो घोड़ा का सीपी कितना आ गया? 8000, और आपका ये आंसर हो गया। लेकिन आंसर तो आ गया, क्या इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो एग्जाम में आपका रिजल्ट होगा? क्या इतना समय होता है आजकल के एग्जाम में? सभी एग्जाम का कट ऑफ बढ़ते जाता है, बढ़ रहा है दिनों दिन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को तुरंत में कर सकते हैं। तो देखिए, एक घोड़े पर क्या हुआ? उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। गाड़ी पर क्या हुआ? 10% का लॉस हुआ। फाइनली उसको क्या हुआ? 2% का प्रॉफिट हुआ। हमने बताया है आपको, यदि दो चीजों को मिलाने से उसका एवरेज प्राप्त हो तो वहां हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। वहां क्या लगाते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन क्या देता है आपको? तो एलिगेशन देता है उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग घोड़ा और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग गाड़ी। तो और एक चीज हमने बताया है आज थ्योरी में कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया रहे तो क्या सोचना है? एसपी सोचना है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब एसपी कितना हो गया? 120%। 10% लॉस का मतलब एसपी कितना हो गया? 90%। और ओवरऑल क्या हुआ? उसको 2% का प्रॉफिट, तो एसपी कितना? 102%। अब आप यहाँ क्या लगा दें? एलिगेशन लगा दें। यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे भाई तो ये होगा 18, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2:3। तो घोड़ा और गाड़ी का जो क्रयमूल्य का अनुपात है, जो सीपी का अनुपात है, वो कितना है? तो 2:3। आपको क्या पूछा? घोड़ा का क्रय मूल्य पूछा। तो घोड़ा का क्रय मूल्य फट से निकाल दें। घोड़ा का क्रय मूल्य कितना?
2 कितना में 5 में 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा, इंटू सब मिला के कितना था तो 20,000 था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चाय के मूल्य में 10% कमी हुआ। किसमें कमी हुआ, मूल्य में। तो 22,500 रुपया में, आपके पास रुपया कितना है 22,500, तो 22,500 का जब आप 10% निकालोगे, 22,500 का जब आप 10% निकालोगे, ये कितना हो जाएगा 2250 रुपया। तो 2250 रुपया में क्या हुआ, 25 केजी चीनी, सॉरी 25 केजी चाय अधिक। 2250 रुपया में आप क्या खरीद रहे हैं, तो 2250 रुपया में आप 25 केजी चाय अधिक खरीद रहे हैं। अब जब चाय का मूल्य घटा, आपसे क्या पूछा, चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है। तो देखो ये कब, तो घटने के बाद। तो 1 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा 2250 अपॉन 25, ये हो गया 90 रुपया प्रति केजी। घटने के बाद मूल्य कितना, 90 रुपया प्रति केजी। घटने के बाद मूल्य कितना, तो 90 रुपया प्रति केजी। अब यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चाय का मूल्य प्रति केजी कितना ये पूछा, तो चाय का ओरिजिनल प्राइस पूछा या घटा हुआ प्राइस पूछा। अगर नया वाला प्राइस घटने के बाद वाला प्राइस पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता। और अगर ओरिजिनल प्राइस ये पूछता तो ओरिजिनल प्राइस आपको पता है परसेंटेज में हमने बताया है, ओरिजिनल प्राइस कितना 100%। तो 10% घटने के बाद प्राइस कितना हुआ 90 रुपीज। तो 10% घटने का मतलब 90%, 90% इक्वल टू 90 रुपीज पर केजी। ओरिजिनल प्राइस पूछा, ओरिजिनल प्राइस होता है 100%, 100% का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपया प्रति केजी। ये कौन सा प्राइस निकला, ये प्रारंभिक मूल्य निकला, ओरिजिनल प्राइस निकला। और ये जो मूल्य आप निकाले हैं 90 रुपीज, ये कौन सा प्राइस निकला, ये घटा हुआ प्राइस निकला। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर बाबू समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आएगा। आप लोग इसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप दोबारा से उसको पूछेंगे कमेंट करके, ठीक है। और कोई भी दिक्कत रहे आपको तो जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आप कमेंट करें और उसको पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा देना है। थैंक यू।